हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे घर जगन्नाथ जी की पूजा है और हम सभी लोग इस त्यौहार को साल में एक ही बार मनाते हैं। हमारे यहाँ एक ही बार मनाया जाता है। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोगों को जगन्नाथ पूजा जी का पूरी विधि और पूजा और जो भी पकवान है वो सब मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो ये देखिए, मेरी सासू माँ आई हुई हैं गांव से। कल आ गई थी क्योंकि आज जगन्नाथ पूजा था, इसलिए कल शाम को आ गई थी। तो वही वो भी काम कर रही हैं और हम भी काम में लगे हुए थे। तो ये देखिए, ये जो गुड़ धनिया है इसको हमारी सासू माँ बना रही हैं और फिर उसके बाद में गुलगुले बनेंगे और गुजिया बनेंगी और पूड़ी है और पुआ है। बहुत सारे पकवान हमारे यहाँ अपने घर पर ही बनाए जाते हैं, फिर पूजा की जाती है। तो यही सब हम लोग बनाने में सुबह से जुटे हुए हैं और पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है एक दूसरे का। और एक तो जगन्नाथ पूजा में सफाई का, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होता है, इसलिए पहले सोचे कि किचन में बनाना चाह रहे थे, लेकिन किचन हमारा बहुत छोटा है, आपने देखा होगा, इसलिए आंगन में बना रहे हैं। आंगन में बैठते हुए भी बन जाता है और सभी कुछ अच्छे से हो जाता है, तो इसीलिए किचन में बना रहे हैं। और बच्चे भी बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। ये देखिए, मेरी दोनों बेटियां जुटी हुई हैं और सासू माँ हमारे जो गुलगुला का वो फेटा था उसको गुलगुला बनाएंगी और फिर उसके बाद में कुछ और पूड़ी बनाई जाएंगी या फिर गुजिया बनाई जाएंगी, क्योंकि इधर सुबह ही बनाया जाता है स्नान करके। तो सुबह ही फटाफट हम लोग बना लेंगे और उसके बाद कम से कम कोशिश करेंगे कि 10 बजे से पूजा शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत लेट हो जाती है तो भूख प्यास भी लगने लगती है। तो ये देखो, हमारे यहाँ अब मम्मी तलने लगी हैं और हम इधर इनकी हेल्प कराने लगे हैं। दोस्तों, जगन्नाथ पूजा में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ बनता है और बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ जगन्नाथ पूजा मनाई जाती है। तो वही थोड़ा टाइम लग जाता है, पूजा थोड़ा देर से होती है, सुबह नहीं हो पाती है। और ये सोमवार को ही रखी जाती है। या तो पूजा आप आपको जगन्नाथ पूजा के बारे में मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ चीज़ें जो मुझे पता हैं। तो ये तो पूजा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में रखी जाती है, या जो नहीं रह पाए हैं किसी कारणवश वो वैशाख के शुक्ल पक्ष में रहेंगे, जो प्रथम सोमवार आता है। और जो उसमें भी नहीं पूजा कर पाएंगे वो आषाढ़ में रहेंगे। तो हम लोग वैशाख में पूजा कर रहे हैं। अब सोमवार है तो पूजा कर रहे हैं। तो ये सोमवार को ही पूजा की जाती है, इसलिए हम सभी लोग सोमवार को पूजा कर रहे हैं। चैत में हम नहीं कर पाए थे तो इसमें कर रहे हैं पूजा। ये देखिए हम गुजिया तलने बैठ गए, क्योंकि मम्मी बहुत थक गई थी, बहुत सारा बनाना होता है। तो हमने कहा अब थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, हेल्प करा दीजिए और हम इधर तल लेते हैं। तो मम्मी मेरा काम कर रही हैं और हम अब मम्मी का काम कर रहे हैं, बैठ के तल रहे हैं, क्योंकि भगवान जी के प्रसाद बनाने में भी तो पुण्य लेना चाहिए। तो हमने कहा ला मम्मी थोड़ा सा हम भी बना लें। और देखो, मेरी मम्मी कुश का वो बना रही हैं, जो हाथ में पैंती पहनी जाती हैं हवन के टाइम, वही। और पूजा, अब खाना बन चुका है इसलिए पूजा स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले चौकी मम्मी बना रही हैं। चौकी बनाएंगी, इसको उससे क्या बोलते हैं, हल्दी से बनाएंगी, थापी लगाएंगी और फिर बनाएंगी। ये देखिए, पूजा स्टार्ट हो गई है। सब कुछ हमने मेंटेन कर लिया है, सब प्रबंध कर लिया है, सारी व्यवस्था रख गई है। फल हैं और जो भी पकवान बनाए थे वो, और कलश स्थापना और सब चीज़ हो गई है। इसमें गेहूं की बाली लगती हैं, आम की डलिया लगती है और गुड़ धनिया बनती है। ये सब कुछ हम लोगों ने सारा अरेंज कर लिया और रख दिया। और ये देखिए, बेत रखे हुए हैं। बेत भी जगन्नाथ पूजा में ज़रूर लगते हैं। ये देखिए, सामने से देखिए, जय बाबा जगन्नाथ जी।
तो ये हमारे जगन्नाथ बाबा जी हैं और लड्डू गोपाल भी बैठे हैं। और ये देखिए कलश पर दीपक रखा हुआ है और कलश रखा है, और ये देखो बेत रखे हैं, और ये जो पकवान घर पे बने थे वो साइड में रखे हैं, फल रखे हैं। तो पहले तो स्नान, चंदन, वस्त्र, ये सब भगवान जी के पूजा में करेंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ मलिया रखी जाती है, पक्की मलिया इसको बोलते हैं। इसमें हर चीज़ भर के, जो भी घर में बना हो उसमें भर के रखा जाता है। फिर ये शाम को ही जब चौकी हटाई जाती है तभी हटाया जाता है। तो जो व्रत रखता है वो ऐसा करता है, तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। अब हम किताब कथा पढ़ेंगे और किताब से ही कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ेंगे और कथा सबको सुनाएंगे जगन्नाथ बाबा जी की। और फिर बच्चे लोग और हम सभी लोग गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, जो भी जिसको आता है। ये देखो खुशी जो है बहुत ध्यान मग्न है। और दोस्तों इतना टाइम हो गया है, अभी हमारे बच्चों ने कुछ भी जल पानी वानी कुछ पिया नहीं है अभी तक। सभी व्रत हैं घर में, हमारे हस्बैंड भी व्रत हैं। एक सूखा नारियल और एक पानी वाला नारियल हमारे यहाँ दोनों चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने दोनों रखा है। सबके यहाँ पूजा अपने अपने ढंग से होती है, हमारे यहाँ इसी ढंग से होती है, तो हम ऐसे ही करते हैं। ये देखिए मम्मी ने कहा था तो हमारे हस्बैंड जी भी आके बैठ गए हैं पूजा में। व्रत तो थे लेकिन बैठ नहीं रहे थे, तो जब मम्मी ने कहा तो आके बैठ गए। वैसे भी पूरे परिवार को मिलकर पूजा करनी चाहिए, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। और घर में बहुत रौनक सी रहती है, बहुत खुशी सी रहती है, पूरा घर बहुत सुगंधित रहता है, बहुत अच्छा लगता है जब घर में कोई पूजा होती है। और बच्चे बड़े सभी उसमें जब सहयोग करते हैं तो और अच्छा लगता है। सारी थकान, सारी मेहनत कुछ भी नहीं लगता, बस यही लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे यहाँ तो खैर सभी लोग मदद करते हैं और सभी को इंटरेस्ट है, सभी पूजा करते हैं। अब ये मैं कथा सुना रही हूँ, सभी लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये देखिए रिपीट वीडियो हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लेंगे आप लोग। ये दोस्तों साल में एक ही बार पूजा होती है, इसलिए सभी लोग बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं। और लगभग सभी परिवार में जितने सदस्य उनको मिलकर ही पूजा करनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। और ये देखिए भोग वाला गीत गा रहे हैं हम लोग, और पर्दा करके भोग लगाया जाता है, इसलिए हम लोग उधर बैठे हैं, इधर पर्दा है, इधर जगन्नाथ बाबा जी भोग लगाएंगे। और हम लोग भोग गीत गा रहे हैं, बाबा जी को मना रहे हैं कि हमारे घर आए और भोग, हम जो भी भोग में बनाया है उसको स्वीकार करें। हमारे यहाँ ऐसे पर्दा किया जाता है दोस्तों, तो हम लोग पर्दा करके फिर उसके बाद में भोग लगाते हैं, तो वही पर्दा किए हुए हैं। अब उसके बाद भजन गाएंगे हम लोग, क्योंकि बाबा जी भोग ग्रहण कर लिए हैं, खुश हैं इस समय। उनके भी तो भूख लग जाती है कि भक्त इतने प्रेम से बनाते हैं, तो वो भी बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। और अब हम लोग भजन कर रहे हैं, जो भी जिसको भजन आता है वो सभी गाएंगे, हम भी बैठ के गा रहे हैं।
और हमारे यहाँ जब कोई भजन या कथा होती है उसके बाद में ऐसे ही अक्षत वगैरह ज़रूर डाली जाती है, तो उसी को डाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हवन हो गया, क्योंकि हवन भी हमारे यहाँ छोटा सा किया जाता है, तो उसी हम लोग हवन कर रहे हैं। तो मुझे तो जो मंत्र आते थे उन मंत्रों को बोल के हम लोग कर रहे हैं। एक छोटा सा कर लेते हैं हवन, अच्छा लगता है और घर की शुद्धि भी हो जाती है। घर हवन के धुएं से पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। तो वही सब मंत्रोच्चारण कर रहे हैं एक साथ और सभी लोग हवन कर रहे हैं। ये देखो पैंती मम्मी बनाई थी, फिर भूल गए थे, तो अब मुझे याद आया तो लास्ट में पहने हम लोग। हम कहे चलो पहन लें, मम्मी इतनी मेहनत से बनाई थी, तो वही हंस रही हैं। और ये देखिए दोस्तों, पूजा हवन और सब ये देखिए भोग सब लग गया है। इतना सारा भोग बनाया गया था जगन्नाथ बाबा के लिए और जगन्नाथ बाबा ने ग्रहण किया है। अब हम लोग आरती करेंगे, तो परिवार के सभी सदस्य खड़े होकर आरती करते हैं। तो हम किए हैं, फिर मम्मी कर रही हैं। हमारी सासू माँ बहुत विधि विधान से पूजा करती हैं। ये देखिए अब हमारे पति जी करेंगे आरती। बिट्टू करेंगी, फिर खुशी करेगी। ऐसे सभी बारी बारी से आरती करेंगे। और हम लोग अब सिंदूर ले रहे हैं गौरा माता से और अपना सुहाग ले रहे हैं, गौरा माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है पूजा करने के बाद, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, चढ़ाते हैं गौरा माता को, फिर उनसे सुहाग लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही हमारी सासू माँ भी कर रही हैं। और अब हम इसके बाद सबके पैर छुएंगे, अपनी सासू माँ के, और सबसे पहले भगवान के, फिर सासू माँ के, फिर हस्बैंड के, फिर बच्चों के, सबके पैर छुएंगे। फिर सबके रक्षा सूत्र देखे बांध रहे हैं। ये सब बहुत हंसा रहे हैं, कह रहे हैं मम्मी मंत्र पढ़ो, तो वही मंत्र पढ़ रहे हैं जो भी मुझे आता है। अब हमारे हस्बैंड शंख बजा रहे हैं, क्योंकि सारी पूजा हो चुकी है, तो अब शंख बजा रहे हैं। शंख जब घर में दोस्तों बजता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है पूरे घर में। एक बार में नहीं बजा था, फिर बजने लगा जब प्रयास किया। आप सभी लोग प्रसाद लेंगे जगन्नाथ बाबा का, तो वही हमारी सासू माँ सबके लिए प्रसाद निकाल रही हैं। और ये देखिए खाना शुरू भी कर दिए। और यहाँ हमारे पति बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं
और हम तो खैर फल में ही लेंगे क्योंकि हम व्रत रख के करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा हमारा ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।